ओके, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हम अध्याय 4 दिव्य ज्ञान में प्रवेश कर रहे हैं और आप सबसे एक बार विनम्र विनती है कि प्लीज अपने आप को म्यूट पर रखिए। जब आपको किसी प्रश्न का उत्तर करना होगा तो आप हैंड रेज करिए, हम आपको यहाँ से अनम्यूट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। तो सर्वप्रथम अध्याय 4 दिव्य ज्ञान में प्रवेश करने से पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम जल्दी से ये रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या किया। तो अर्जुन कहते हैं भगवान से कि त्याग अथवा कर्म में श्रेष्ठ कौन है। उसके भगवान कहते हैं भक्तिमय कर्म श्रेष्ठ है, कर्म फलों का त्याग और भक्तिमय कर्म श्रेष्ठ है। और जीव कभी भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। निष्काम कर्म योग ही जीव के जीवन का आधार है और सिर्फ दिखावा नहीं करना है। ज्ञान के आधार पर हमें जीवन के पथ पर, प्रगति पथ पर आगे बढ़ना है। और पाप का मुख्य कारण है क्रोध, मोह, लोभ। समस्त कल्मशों से छुटकारा पाने का जीवन में एकमात्र मार्ग है कि हम पूर्ण समर्पण के साथ, विद फुल सरेंडर, वी वर्शिप और वी डू डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा और काम को परास्त करके शत्रु पर विजय पाना। ये हमने कल जाना। आज हम आगे बढ़ते हैं। भगवान कंटिन्यूएशन में कह रहे हैं, अभी अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा लेकिन भगवान अर्जुन को आगे और ज्ञान दे रहे हैं। तो आचार्यगण कहते हैं जिस अध्याय में भगवान अर्जुन के प्रश्न का वेट नहीं करते और अपने आप उत्तर देते हैं, वो अध्याय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मुनिरक्षवाकवि अब्रवीत्। भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये विद्या सर्वप्रथम तुम्हें दी जा रही है। Now Krishna is explaining that this knowledge has been imparted earlier also, and to whom? To sun god. भगवान सूर्य देव विवस्वान को ये विद्या 12 करोड़ साल पहले ऑलरेडी दे चुके हैं और फिर विवस्वान ने अपने पुत्र को बताई और उनके पुत्र ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताई। और इस तरह से सालों, हजारों सालों से वो विद्या जो है वो चली आ रही है और अब 5000 साल पहले भगवान अर्जुन को ये विद्या दोबारा बता रहे हैं। यहाँ समझने की बात ये है कि जिस प्रकार हम कहते हैं कि जो जीवात्मा है वो शाश्वत है, इट्स एटर्नल, सोल इज एटर्नल। द वे परमात्मा इज एटर्नल, परमात्मा शाश्वत है, तो जो आत्मा है वो भी शाश्वत है। तो यहाँ आपको समझना ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मुश्किलें हैं, वो भी एटर्नल है। जब तक जीवात्मा इस भौतिक जगत में रहेगी तब तक ये परेशानियां जो हैं ये रहेंगी। जिस प्रकार हमने 2.14 में देखा था, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, कि ऋतुओं के आने जाने के हिसाब से जो सुख और दुख है वो जीवन में लगे ही रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमने अध्याय 3 में 3.27 में पढ़ा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अपने अहंकार में हम क्या सोचते हैं कि ये कार्य हम कर रहे हैं और इसका जो भी ये प्रॉब्लम्स है सिर्फ मुझे ही है। तो हमें क्या लगता है कि हम वो पहले व्यक्ति हैं, हम वो पहले इंसान हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर सपोज आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको इन्वेस्टर नहीं मिल रहा, आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा, या कोई जो बिजनेस की जो जगह है, जो स्थान है वो बदल दी जा रही है, या पढ़ाई कर रहे हैं तो और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि
कि कौन से रास्ते में जाएं, एमबीए कंप्लीट करें या आईएएस के लिए तैयारी करें, या हम जो भी हम कार्य कर रहे हैं ये मेरे लिए सही है कि नहीं, इसको छोड़ के अब मैं कुछ और, मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेती हूँ। तो इस तरह जो दोराहे पे जो हम खड़े होते हैं, हमें ये समझना होगा ये आज का नहीं है। इसी दोराहे पर 5000 साल पहले अर्जुन खड़े थे। हम सब अपने अपने कर्म क्षेत्र और धर्म क्षेत्र के अनुसार जीवन में इन दोराहों पर खड़े होते हैं। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन ने क्या कहा जब भगवान शांति दूत बनकर गए, तो दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और उसके बाद आप ये तय आप करिए कि ये निर्णय गलत था या सही था। ये निर्णय गलत था, राइट? तो क्योंकि उचित मार्गदर्शन प्राप्त नहीं था। कृष्ण के सामने होते हुए भी वो कृष्ण की जो उपस्थिति है उसको वो नकार रहा था। वो उन्हें एक साधारण मनुष्य समझकर उसने जो उसके पास जैसे कहते हैं ना दुर्लभ अवसर था, उसने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया। तो उससे क्या हुआ, उसने किसका साथ लिया? उसने शकुनी का साथ लिया। तो इस तरह जब हम अत्यधिक भौतिकतावादी मटीरियलिस्ट लोगों के साथ हम उठना बैठना करते हैं, उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तो हम कृष्ण के समक्ष होते हुए भी हम उनको पहचान नहीं पाते और सही रास्ता नहीं चुन पाते। क्योंकि जो मटीरियलिस्ट व्यक्ति है वो आपसे कहेगा कि अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करो, और जहां हम अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं, वहां हम कृष्ण से 10 कदम दूर हो जाते हैं। तो जो सही सलाह है, सही मार्गदर्शन है, यहाँ हम आपको कहते हैं आप 4 नियमों का पालन करिए, आप कृष्ण का नाम जपिए, आप प्रत्येक कार्य के जो फल है वो फल है उसका अपने ऊपर श्रेय ना लेकर, उसका क्रेडिट खुद ना लेकर कृष्ण को दीजिए। थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट? ईगो हर्ट होती है, काम मैंने किया, पढ़ाई मैंने की, रिजल्ट मेरी वजह से अच्छा आया, जॉब मेरे इंटरव्यू की वजह से मिली, और फल मैं कृष्ण को दे दूंगी। थोड़ा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन ये मोमेंटरी जो डिफिकल्टी है ये लॉन्ग रन में इट पेज ऑफ। क्योंकि तब आप अर्जुन को देखिए, अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने बहुत सारी जो मुश्किलें हैं उनका सामना किया, लेकिन उसने क्या किया? उसने सीधा कृष्ण को समर्पण करा। जब अर्जुन ने कृष्ण को ये कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले चलो, तो अर्जुन ये भी कह सकते थे कि अब हे अच्युता, हे माधव, हे केशव, अब आप ये रथ को कुंती महारानी के पास ले चलिए, मुझे अपनी मम्मी से एडवाइस लेनी है। या बोलते युधिष्ठिर महाराज के पास ले चलिए, वो धर्म परायण हैं, बड़े भाई हैं, उनसे एडवाइस लूंगा। नहीं, अर्जुन ने तुरंत सही निर्णय लिया, उन्होंने भगवान को समर्पण करा। उन्होंने क्या बोला? कर्पण्य दोषो उपहात स्वभावा पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता। कि अब उन्होंने अपनी गलती, अपनी वीकनेस जो है वो पहचानी, उस गलती से परेशान होने की बजाय उसकी जड़ तक जाने का प्रयास किया कि अब मेरी दुर्बलता ये है कि मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा, बिकॉज ऑफ माई ओन माइजरली वीकनेस। अपनी वीकनेस के कारण मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। तो अगर हम प्रॉब्लम में हैं, अगर हम मुश्किल में हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम इमोशनल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, स्टडीज से रिलेटेड हो सकती है, अपने जॉब से रिलेटेड हो सकती है, घर से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो भगवत गीता हमें बताती है कि हमें उस स्थिति में क्या करना चाहिए। अभी हम आगे पढ़ेंगे 4.34 में भगवत गीता कहती है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्वदर्शिनः, जिन्होंने तत्व को समझा है, जिन्होंने जो सेल्फ रियलाइज सोल्स हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार की चरम सीमा को प्राप्त कर लिया है, उनको समर्पण करो तो वो आपको सही गलत का निर्णय लेने में मदद करेंगे। लेकिन जो आप समर्पण करते हैं उसमें एक बहुत जरूरी, बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत जरूरी है, ह्यूमिलिटी। जब आप हम्बल होते हैं और उस तब सरेंडर करते हैं और इस भाव से करते हैं कि ठीक है बताओ, 10 चीजें बताओगे, 1-2 तो काम की कुछ होंगी नहीं। जब हम इस भाव से सरेंडर करते हैं कि आप जो निर्णय देंगे वो मेरे लिए माननीय होगा,
तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, भागवतम कहती है कि 4 नियमों का पालन करिए, हरि नाम का जप करिए। आप कहें नहीं मैं करूंगा और मैं इसका पालन करूंगी, तो जब हम इस दृढ़ता और इस विश्वास के साथ पालन करते हैं, आगे अभी भगवान बताएंगे कि हम किस तरह उससे हमें फायदा होता है। ओके, सो यहाँ भगवान कह रहे हैं, अब आप कहेंगे कि भगवान ने 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को दिया, तो दोबारा अर्जुन को देने की क्या जरूरत थी, वो भी युद्ध के मैदान के बीचों बीच खड़े होकर टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जैसे ओके, आप इसको उदाहरण से समझिए, जैसे विस्पर चैलेंज एक गेम होता है, आप सभी ने खेला होगा, हम सभी खेलते हैं राइट, कि अगर एक गोल आकार में सब लोग बैठ जाते हैं और उसके बाद एक के कान में कोई कुछ बोलता है और वो दूसरे के कानों में उसी बात को कहना होता है, और आप सबने देखा होगा कि लास्ट तक आते आते उस बात का जो मूल बात होती है वो बात खराब हो चुकी होती है और उसका कुछ और ही अर्थ पहुंचता है। तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि सकाले न महत्व, कि इस समय में जैसे जैसे वो समय के साथ साथ एक ज्ञान दूसरे राज ऋषि तक आया, तब तक वो नष्ट हो चुका था। इसलिए क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो, और अब तुम मेरे शिष्य के रूप में, तुमने मुझे गुरु के रूप में अपनाया है, तो अब मैं इस गुरु परंपरा में तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। तो अब हम आगे जानेंगे भगवान कृष्ण का धरती पर अवतरण और गमन, और भगवान के कार्यकलाप, और भगवान को समझने के क्या परिणाम है, क्योंकि हम भौतिकतावादी लोग हैं, हम हर कार्य में ये देखते हैं कि अगर हमने ये समय इन्वेस्ट किया तो हमें इसमें मिलेगा क्या। तो भगवान आगे बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये श्लोक शायद आप सबको आता होगा, थैंक्स टू श्री बी आर चोपड़ा जी, क्योंकि उनके उसमें ये हमेशा बजता है महाभारत में, यदा यदा ही धर्मस्य, तो एक लाइन तो सबको आती ही है। तो यहाँ भगवान कहते हैं, जहां और जब भी धर्म का पतन होता है मैं अवतार लेता हूँ। तो आप यहाँ पे इस चीज को अपने जीवन में अपना कर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब जब हम मुश्किल में होते हैं, हम परेशानी में होते हैं, तो हमसे ज्यादा जो प्रभु हैं वो हमारी रक्षा करने को आतुर होते हैं, वो हमारी रक्षा करने को तत्पर होते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ देखते नहीं। तो इसलिए जब हम निरंतर कृष्ण चिंतन करते हैं, तो वो प्रभु, जब भी आप परेशानी में होते हो, किसी ना किसी के माध्यम से प्रभु आपकी मदद करने जरूर आते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, आप सबने प्रहलाद महाराज की कथा सुनी होगी कि प्रहलाद महाराज ने खंबे में भी भगवान को देख लिया। हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद महाराज से कि अगर तुम्हारे भगवान हर जगह है तो क्या इस खंबे में भी है, और प्रहलाद महाराज ने बिना सोचे तुरंत कह दिया हाँ है, क्योंकि भगवान हर छोटे से छोटे कण में है, तो ये खंबा क्या चीज है, इसमें भी भगवान है। और उसमें से नरसिंह भगवान के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु के उससे प्रहारों से बचाया। तो ऐसा नहीं है कि वो स्पेशल खंबा था जो हिरण्यकशिपु के महल में था, जिससे प्रहलाद महाराज को, जिसमें भगवान बैठे थे और उसको दिख गए, प्रहलाद महाराज को दिख गए थे और भगवान कह रहे थे हेलो प्रहलाद मैं यहाँ हूँ, तुम बोल दो मैं हूँ। नहीं, वो विश्वास था, वो मन की श्रद्धा थी कि भगवान है। जब भगवान कहते हैं कि मैं सब जगह हूँ, 10.8 में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुधा भाव समन्वितः। भगवान कहते हैं सारी आध्यात्मिक और भौतिक, मटीरियल एंड स्पिरिचुअल थिंग्स हैव एमिनेटेड फ्रॉम मी, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो वो दिव्य चक्षु चाहिए। तो इस दिव्य ज्ञान के अध्याय के माध्यम से हमें अपनी बुद्धि को, अपनी शक्ति को और अपनी इन मटीरियल सेंसेस को इतना शार्पन करना है कि हम भगवान की उपस्थिति को, भगवान की प्रेजेंस को महसूस कर सकें। अब आगे भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अब भगवान, अगर आप इसको थोड़ा सा समझें तो भगवान कहते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए, परित्राणाय साधूनां,
भगवान। और फिर उसके पश्चात कहते हैं विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान इसको उल्टा भी कह सकते थे कि विनाशाय दुष्कृताम परित्राणाय च साधुनाम, कि पहले दुष्टों का विनाश करूंगा, बाद में भक्तों की प्रसन्नता। नहीं, भगवान के लिए भगवान ये भी कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति समान हूँ, किसी के प्रति अधिक या कम नहीं हूँ। लेकिन अगर आप इसको उदाहरण से समझें कि अगर एक पिता है, उनके 4 बच्चे हैं, वो सबके लिए डेयरी मिल्क लेके आते हैं, कोई भी टॉफी लेके आते हैं या कुछ भी एक उपहार लेकर आते हैं और सबको वो टॉफी देते हैं। सारे बच्चे अपने आप बैठ के खा लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि आज हमें टॉफी मिली। एक बच्चा वो टॉफी वापस उसको हाफ करता है या वापस जाके पिता के मुंह में डाल देता है कि आप भी खाओ मैं भी खाऊंगा। तो पिता जो सबसे समान प्यार करते हैं, किसकी तरफ उनका झुकाव होगा? आप सब समझदार हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी प्रकार सारे जीवात्माएं भगवान के लिए समान हैं, लेकिन जब हम प्रेममयी भक्ति सेवा, डिवोशनल सर्विस, लविंग डिवोशनल सर्विस से वी सरेंडर एंड वी ट्राई टू ऑफर टू कृष्णा व्हाटएवर वी हैव, क्योंकि हमारी मटेरियल सेंसेस हैं, हम बहुत सी चीजों में हम कम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी हमारे पास है, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है। ये आगे हम 9वें अध्याय में जानेंगे। अभी के लिए इतना कि हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए विभिन्न कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। तो जब हम भगवान को समझते हैं, तो जैसा कि हमने कहा, हम सब मटीरियलिस्ट हैं, हम जानना चाहते हैं कि इससे हमें मिलेगा क्या। तो इससे हमें भव बंधन से मुक्ति मिलेगी, इस मटीरियल वर्ल्ड से। और ये जो साइकिल है बर्थ एंड डेथ का, इस साइकिल से हमें मुक्ति मिल सकती है। अब आगे भगवान कहते हैं कि भगवान को आपको समझना है, तो उसके लिए उनके जन्म और कर्म को भी समझना होगा। तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कि जो मेरे जन्म और कर्मों को समझ लेता है, जिस प्रकार भगवान ने जन्म लिया, तो लोग कहते हैं भगवान ने देवकी के कोख से जन्म लिया। और हमें ये समझना चाहिए, व्हाट्सएप में इसके बारे में बहुत से उल जलूल जोक आते हैं, जिसमें सब स्माइली फेस और हंसता हुआ चेहरा बना के भेज देते हैं। तो वहां हमें ये समझना चाहिए और उन लोगों को भी ये समझाना चाहिए कि भागवतम कहती है भगवान सर्वप्रथम वसुदेव के जो मन है उसमें स्थानांतरित हुए और वहां से उनके हृदय में, और उनके हृदय से देवकी के हृदय में भगवान अवतरित हुए। भगवान कोई हमारी तरह बाध्य नहीं है कि जो मटेरियल एक जो ढांचा है जिसको आप समझते हैं कि इस तरह से बच्चा जन्म लेता है, भगवान उस तरह से धरती पर अवतरित नहीं होते। तो ऐसे जोक्स, ऐसे मजाक को रोक लगाने की बागडोर अब आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि आप ज्ञान जानते हैं, आप उस ज्ञान के माध्यम से ऐसी बातों पर रोक लगा सकते हैं। और भगवान कहते हैं जो इस तरह से मेरे रूप को समझ लेता है, त्यक्त्वा देहम, इस शरीर को छोड़ने के बाद वो दोबारा जन्म नहीं लेता। पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुन, अर्जुन वो दोबारा जन्म नहीं लेता। मेरे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि अगर अमेज़न वाले कहते हैं कि ये चीज आप इस्तेमाल करिए, खराब निकली या आपको पसंद नहीं आई तो हम वापस कर लेंगे, तो हम विश्वास कर लेते हैं। करेक्ट? विश्वास करते हैं कि नहीं? हम खरीद लेते हैं कि ठीक है, अच्छी नहीं, ट्राई करते हैं, अच्छी नहीं लगी तो वापस कर देंगे। लेकिन यहाँ परम पिता परमेश्वर, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड लॉर्ड कृष्णा, ही हिमसेल्फ इज सेइंग त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, कि अगर मेरे जन्म और कर्म को समझने का प्रयास करोगे तो इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में दोबारा नहीं आना होगा। तो हम विश्वास नहीं करते, ये हमारी श्रद्धा का लेवल। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि जो भगवान और जीवात्मा में अलग है। भगवान शाश्वत है और भगवान को सब कुछ याद रहता है, पिछले कितने ही जन्म और आगे आने वाले जन्म सबसे भगवान अवगत है, लेकिन जीव जो है वो पिछले जन्म को भूल जाता है। और भगवान
जो है वो स्वच्छंद है, स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, लेकिन जीव अपने कर्म बंधनों से विवश होकर वो प्रकट होता है। भगवान किसी भी आकार, किसी भी स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन जीव अपने कर्मों के अनुसार उसे एक प्रॉपर जो है वो शरीर दिया जाता है, और वो उसी के तहत, उसी के अंतर्गत जो भी उसकी नित्य क्रियाएं हैं वो करने को बाध्य होता है। तो अभी आप ये, कई बार ये प्रश्न उठता है कि क्या सभी रास्ते एक ही लक्ष्य तक नहीं जाते हैं? देवी देवताओं की पूजा क्यों की जाती है? क्या जाति व्यवस्था शोषण करने वाली नहीं है? तो हम इसका उत्तर बताते हैं। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। कि आप जिस भाव से भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उसी भाव में आपको उसका प्रत्युत्तर देते हैं। लेकिन प्रत्येक भाव में हम भगवान की ही सेवा करते हैं। तो इसलिए हमें चाहे हमारी कोई इच्छा हो, जैसे भागवतम 2.3.10 कहती है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उधारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। भागवतम कहती है, अकाम काम सर्व, अगर कोई आपकी भौतिक इच्छा है या नहीं है, या आप मोक्ष की भी इच्छा करते हो कि मुझे लिबरेशन मिल जाए, मेरे को मुक्ति मिल जाए, तो भी हमें क्या करना चाहिए? तो भी हमें परम पुरुष की भक्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो ही मुक्ति संभव है। यहाँ तक कि आचार्यगण कहते हैं कि मुक्ति मुक्त हो जाए। भगवान कृष्ण के नाम इतने सर्व आकर्षक और इतने, आप कह सकते हैं, पावरफुल हैं कि उनसे जो मुक्ति है, द शब्द मुक्ति, वो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। अगर उसको भी लिबरेशन चाहिए तो वो भी मुक्त हो सकती है। तो भगवान को समझने के पूर्ण अधिकारी कौन होते हैं? भगवान को समझने के पूर्ण अधिकारी शुद्ध भक्त होते हैं। ये आगे इसमें भी भगवान बताएंगे कि जब हम भगवान की पूरी श्रद्धा और मन से भक्ति करते हैं, तो जिस तरह भगवान कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, राइट? तो यहाँ पे आपके लिए बनाया गया है कि कर्मी जो है उनकी मटेरियल डिजायर्स जो है वो फुलफिल कर देते हैं, और जो उनके ब्राह्मण एफल्जेंस में जो मिक्स होना चाहते हैं या जो उसमें विलीन होना चाहते हैं, उनको उसमें विलीन कर दिया जाता है। जो योगी है उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और भक्त क्या करते हैं? भक्तों को भगवान अपना परम धाम गोलोक देते हैं। भौतिक जगत में आप किसी के लिए भी कितना भी काम करिए, जिस क्षण आप रिटायर हुए उस क्षण टाटा बाय बाय, ओके जाओ। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर आपने स्व अल्पमस्य, अगर आपने थोड़ी सी भी भक्ति की, तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे परम धाम आ जाओ। और उस परम धाम में ना आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, ना कार के पेट्रोल के पैसे देने हैं, ना घर का आपको कोई रेंट देना है। वो धाम जो है, वहां आकर आप प्रेममयी भक्ति मुफ्त में कर सकते हैं। क्योंकि हम सब मटेरियलिस्ट हैं। जैसे अगर किसी बिग बाजार में लगा दिया जाए फ्री, उसके साथ क्या फ्री वो नहीं देखते हैं, बस फ्री, कुछ मुफ्त में लिखा है, कुछ छूट, डिस्काउंट, छूट लिखी है। वहां जाने के बाद पता चलता है कि अगर आप इतने का सामान लोगे तो आपको थोड़ी सी छूट मिलेगी। तो वो जो, क्योंकि जो ये भौतिक जगत है वो उस गोलोक धाम का, उस वैकुंठ धाम का रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ हर चीज जो है उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सब मनुष्य 4 डिफेक्ट से भरे हुए हैं, और उसमें से एक है झूठ बोलना, धोखा देने की प्रवृत्ति। तो ये प्रवृत्ति हर जगह मिलती है। लेकिन अगर आप इससे ऊपर उठना चाहते हैं तो आप गोलोक धाम जाने का प्रयास कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि जो 4 वर्णों में भगवान ने बांटा है, क्या ये शोषण नहीं है? तो अगर आप इसका एक छोटा सा उदाहरण लें, आप चलिए आपके कॉलेज से उदाहरण लेते हैं। आप अगर जब कॉलेज में जाते हैं तो एक होता है एचआर डिपार्टमेंट, एक होता है आपका रिसेप्शन, करेक्ट? एक रिसेप्शन होता है, एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, एक आपका स्टूडेंट काउंसलिंग होती है। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, करेक्ट? हर कॉलेज में होते हैं, हर ऑफिस में इस तरह से डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो
क्योंकि वो विभाग उसमें निपुण है, आप वहां जाएंगे और आपका काम तुरंत हो जाएगा। तो इसी तरह समाज को 4 भागों में बांटा गया है। इसीलिए कहते हैं जैसे डॉक्टर का बेटा जरूरी नहीं है डॉक्टर हो, या वकील का बेटा वकील हो, उसी तरह ये भी जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का पुत्र जो है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही हो। अपने कर्मों के अनुसार, भगवान कहते हैं गुण कर्म विभागशः, अपने कर्मों के अनुसार, क्योंकि ये मनुष्य जीवन वो अवसर है जब हम अपने नियत कर्म करते हुए भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए इन वर्णों में बांटा गया है। और धीरे धीरे, अब अगर आप कोई छोटा बच्चा है, उसके माता पिता चाहते हैं इसे डॉक्टर बना दें, तो क्या वो उसे डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में डाल देंगे? नहीं, उसे पहले K1 K2 जाना होगा, P1 P2 जाके 10th में मेहनत करके, 12th में मेहनत करके उसे आगे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, उसके बाद ही वो डॉक्टर बन सकता है। उसी तरह जब हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो भगवान इतने दयालु हैं, उन्हें पता है कि ये बद्ध जीव हैं जिनकी बुद्धि बहुत कम है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं स्व अल्पमस्य, कि जो इस नहीं सॉरी स्व अल्पमस्य नहीं, मंद मंद भाग्यो सुमंद मति उपादिता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस भौतिक जगत में जो मनुष्य है उसकी बुद्धि भी मंद है, उसकी याददाश्त भी मंद है, और वो उसी के सहारे आगे चलता रहता है। तो इसलिए भगवान जानते हैं कि बद्ध जीव की क्या अवस्था है, इसलिए उसे शनै शनै, धीरे धीरे, स्लोली उसे कृष्ण भावनामृत के लेवल तक लाने के लिए भगवान ने समाज को 4 भागों में बांटा। तो एक सबसे पहला है हमारी अपनी जिम्मेदारी, हमारे नित्य कर्म, विभाजन का मापदंड गुणों से और कर्म से, जन्म से नहीं। और भगवान की स्थिति जो है वो भौतिक से ऊपर है। इसके पश्चात भगवान बताते हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कल हमने आपको बताया था वो कार्य जो निष्काम भाव से किया जाए, जो भगवान को समर्पित करके किया जाए, वो अकर्म है और उसी की सब सर्वश्रेष्ठ जो मान्यता है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि जिस प्रकार एक कैशियर है वो बैंक की ओर से पैसों का आदान प्रदान करता है, तो वो दिन भर में लाखों रुपए गिनता है, लेकिन अगर उसमें से उसने एक भी पैसा चुरा लिया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जब हम अपने जो नियत कर्म है उसे जिम्मेदारी से निभाते हैं तो वो उसमें से अपने लिए आसक्ति नहीं रखते, और उससे जो भी हमें फायदा होता है, लाभ होता है, उसे कृष्ण को समर्पित करके चलते हैं, तो वो अकर्म कहलाता है। इसके पश्चात हम आगे अतिरिक्त प्रयास के बिना प्रारब्ध से संतुष्टि कैसे मिल सकती है, और त्याग के प्रकार क्या है और त्याग का लक्ष्य क्या है। तो सर्वप्रथम है कि हम जो लक्ष्य है कि हमें इससे क्या प्राप्त हो सकता है, या हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, वो लक्ष्य है कि इंद्रियों को नियंत्रित करना, पापमय कर्म के प्रभाव से स्वतंत्र होना, और इस जीवन में रहते हुए इस मटेरियल वर्ल्ड में, जिसमें आगे भगवान कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड दुखालय अशाश्वतम है, और इसमें हम प्रसन्न रहने का प्रयास करते हैं। भगवान जिन्होंने हमें बनाया, जिनके हम अंश हैं, वो स्वयं कहते हैं कि ये दुखालय अशाश्वतम है, यहाँ आप सुख की आशा नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ अपने, जैसे बोलते हैं ना, रेत के किले बना के और हम उसमें प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर आपको प्रसन्न रहना है तो दिव्य ज्ञान के माध्यम से ही इस भौतिक जगत में रहते हुए आप आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो हैप्पीनेस है उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ कि हम इसको अपने जीवन के व्यवहार में कैसे ला सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के त्याग हमें व्यवहारिक रूप से जीवन जीने के लक्ष्य के प्रति सचेत करते रहते हैं। त्याग का क्या अर्थ है? अगर आप देखो, अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में भी आपको कुछ हासिल करना होता है, सपोज अभी आप कॉलेज में हैं और आप चाहते हैं कि आपको आप टॉप करें, आपको स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिले या बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिले, तो क्या ऐसे ही मिल जाता है? चलो मैं दिन में 12 घंटे सोता हूँ, 2 घंटे मन करा तो कॉलेज लेट जाऊंगा,
नहीं मन करा तो नहीं जाऊंगी, छोड़ो क्या करना है। क्या इस तरह सफलता मिलती है? नहीं। हम त्याग वहां भी करते हैं। किस चीज का त्याग करते हैं? वहां हम अपनी अपनी जो हमारी जो माइजरली वीकनेस है, हम जो, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से आलसी होता है, वो सोचता है कि चलो छोड़ दो तो कोई बात नहीं, तो हम उसका त्याग करते हैं और किसे अपनाते हैं? कर्म को अपनाते हैं। विथ फुल डेडिकेशन, विथ फुल सरेंडर हम क्या करते हैं? हम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं, हम समय से कॉलेज अटेंड करते हैं, वापस आके दोबारा पूरे सब्जेक्ट्स रिवाइज करते हैं। ये बात अलग है कि एग्जाम के बाद आके और आप 4 घंटे सो जाएं, लेकिन आप ये प्रयास आप 1 महीने 2 महीने, जहां टाइम टेबल लग जाता है कॉलेज के बोर्ड पे, उसके बाद सबके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। करेक्ट? सबका ये होता है कि अब हमें ये फोकस करना है कि हमें इसमें अच्छे अंक कैसे लेने हैं। तो ये भी एक प्रकार का त्याग है। उसी प्रकार जैसे आप इस मटेरियल वर्ल्ड में, जो मटेरियल वर्ल्ड भगवत गीता कहती है कि वो इटर्नल नहीं है। आप सोचो, हम आपसे मुझसे पहले कितने कितने लोग हुए, कितने लोगों ने बहुत नाम कमाया, जो दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में होंगे, टॉप 10 वेल्थिएस्ट पर्सन में होंगे, कहाँ हैं वो? लेकिन भगवान का नाम तब भी था और भगवान का नाम अब भी है, और हम आगे भी भगवान का नाम शाश्वत रहेगा। तो क्यों ना, जब हम प्रयास कर ही रहे हैं, तो हम इस क्षणिक जो बुद्धि है, क्षणिक जो उपलब्धियां हैं, इनको छोड़कर हम उन भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें जो सत्य है, जो शाश्वत है। भक्ति रसामृत सिंधु कहती है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्कर्म तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्तिर उच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये जो हमने उपाधियां लगाई है ना अपने सिर में, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मुझे क्या नहीं आता, मैं सुंदर हूँ, मुझे कितना ज्ञान है, और मेरे पास कितना धन है। इन सब उपाधियों को छोड़कर जब हम भगवान की शरण में आते हैं, तो उसे सेवा भाव कहा जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है, ये हमने आपको शुरू में ही समझाया था कि हमें प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए, उस गुरु की जो आपको, और धन कैसे कमाया जाए और इसी में कैसे फंसा जाए, इस ये बताने की बजाय वो आपको ये बताए कि इस जीवन में जो भी आपको मिले उससे संतुष्ट रहना। संतुष्टिया ये न के नवा, मेहनत करिए, 100% अपना एफर्ट लगाइए, लेकिन उसके बदले में आपको जो मिलता है उससे संतुष्ट रहते हुए और आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की ओर ध्यान दीजिए। जब हम ऐसे गुरु को समर्पण करते हैं, क्योंकि उन गुरु ने स्वयं भगवान को देखा है, तत्वों को समझा है, तो हम प्रगति, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो और भगवान कहते हैं, आप देखो, अगर आपने, समझो आपने कॉलेज में टॉप करने के लिए बहुत मेहनत की, अगर आप .1 से भी रह गए तो आप रह गए, कोई नहीं कहेगा कि अच्छा इसने तो बहुत मेहनत की थी। आप देखिए कितने सारे टीवी में शोज आते हैं, तो जो आजकल वोटिंग होती है, तो जो वोटिंग में 2 वोट से भी रह गया तो वो सेकंड ही होता है, राइट? लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान कहते हैं कि तुम उतने पाप नहीं कर सकते जितने मेरे नाम धो सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप पाप करना ट्राई करें कि चलो पाप करके देखते हैं भगवान के नाम धो देंगे, नहीं, वो अपराध है। भगवान के नाम का सहारा लेकर अपराध करना, वो बहुत बड़ा पाप है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूं, तो भी अगर तुम हरि नाम की नाव में सवार हो जाते हो, तो ये जो बड़ा सा भव सागर है, ये गाय की गोखुर में समाये जल के समान प्रतीत होगा, जिसे तुम छलांग मार के पार कर सकते हो। इससे ज्यादा आपको क्या गारंटी चाहिए? भगवान इतनी गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप थोड़ी सी श्रद्धा रखते हैं, थोड़ा मुझ में समर्पण करते हैं, और ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है इसको अपने जीवन में, अपने डे टू डे लाइफ में उतारते हैं, और अपनी सेंसेस को कंट्रोल करके उनको, आपको कंट्रोल मतलब आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं करना है आपको। आप सोचो, आप कहोगे कि मेरी एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी, अगर आप इस्कॉन के मंदिर में जाओ
तो जितना वहां पे फंक्शंस होते हैं इतना तो मटीरियलिस्ट लोग भी एंजॉय नहीं करते। हर दूसरे दिन, अभी गौर पूर्णिमा आने वाली है, फिर नरसिंह चतुर्दशी, उसके बाद झूलन यात्रा, उसके बाद कार्तिक मंथ, उसके बाद दामोदर पूजा। निरंतर आप सेवा करने की इच्छा तो रखो, निरंतर कुछ ना कुछ उत्सव होते रहते हैं और उन उत्सवों में इतनी सेवा की आपको इतने मौके मिलते हैं कि आप ये बोल ही नहीं पाओगे कि हम यहाँ नहीं जा रहे। आपको दूसरे लोगों को बोलना पड़ेगा मेरे पास समय नहीं है, वहां पे इतना काम है। और जो आप मटेरियल वर्ल्ड के लिए एंजॉय करते हो उससे आप दोबारा इन बंधनों में बंधते हो। लेकिन जब आप भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के मंदिर में जाके अपना समय देते हैं, और कुछ नहीं देना आपको, आप अपना समय देते हैं, तो क्या होता है कि आप भगवान की प्रेममयी भक्ति प्राप्त करते हैं। राइट? तो जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अचिरेणाधिगच्छति, तुरंत। उसके लिए आपको वेट नहीं करना है कि आज आपने एग्जाम दिया, अब रिजल्ट आएगा 3 महीने बाद, तब तक देखा जाएगा, जो होगा उसके अनुसार होगा। नहीं, आपने आज से महामंत्र का जप शुरू किया, आप आज से अपने जीवन में बदलाव महसूस कर सकते हैं। तो आज इस सत्र के अंत में हम जानना चाहेंगे कि अगर आपने महामंत्र का जप शुरू किया, चाहे थोड़ा सा किया, चाहे आपने उसको याद करने का प्रयास किया कि आज हमने भगवत गीता की क्लास पढ़ी, या आपने इतनी भी इच्छा की कि आज 4:30 बजे इंडिया टाइम से भगवत गीता की क्लास है, हमें अटेंड करनी है, वो आपने वो श्रद्धा उतनी भी रखी, तो उससे आपने अपने जीवन में क्या परिवर्तन महसूस किया। और जो श्रद्धा नहीं रखते उनका पतन हो जाता है। जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से कहा कि मेरी पूजा करो, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि क्योंकि आप शाश्वत नहीं हैं, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका आदर करता हूँ, लेकिन आप शाश्वत नहीं हैं, तो मैं पूजा उन भगवान की करता हूँ जो शाश्वत है, परम दयालु है, करुणामयी है। 1000 गलतियां करने के बाद भी अगर हम उनको समर्पण करते हैं तो भगवान हमें हमारे सिर पर अपना करुणामयी जो उनका हाथ है वो जरूर रखते हैं। तो आगे बता रहे हैं भगवान की फल की आकांक्षा से रहित हो जाना, कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है जो व्यक्ति, कि वो व्यक्ति जो है वो जीवन में आगे सफल हो सकता है। और संशय, जो डाउट्स हैं, जो मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, उन्हें हम ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से ओवरकम कर सकते हैं। इसमें भगवान कहते हैं कि तुम अपने हृदय में जो भी तुम्हारे हृदय में जो भी डाउट्स हैं, उन डाउट्स को आप जो ज्ञान रूपी शस्त्र है उससे काट दो। उससे क्या होगा कि अगर आप अपने डाउट्स को दबाओगे, तो जैसे अगर आप सोचो पानी में बुलबुले आ रहे हैं और आप उनको ऐसे दबाओगे तो वो यहाँ से दब जाएंगे लेकिन वो कहीं और से खड़े हो जाएंगे। बैलून है, बैलून को आप इधर से दबाओगे तो वो इधर से खड़ा हो जाएगा, इधर से खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी हवाई निकाल दो, अगर आप पानी में फिटकरी या कुछ डाल दो ताकि वो जो गंदगी है जिसकी वजह से वो बुलबुले आ रहे हैं, तो वो शांत हो जाएगा। तो उसी तरह हमें उन्हें दबाना नहीं है, हमें प्रश्नों के माध्यम से उनका उत्तर ढूंढना है ताकि हम संशय रहित हो सके। तो ये भगवत गीता है, इसमें 4.42 जो है, इसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं आपको ये 1 मिनट की पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि इग्नोरेंस कैन बी रिमूव बाय ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो इग्नोरेंस है, जो हमारे मन में संशय है, वो धीरे धीरे भक्ति के पथ पर आगे बढ़ने से मिटाए जा सकते हैं। तो आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि Krishna consciousness is awakened by different types of sacrifices to the demigods, sacrifice to Brahman, sacrifice in celibacy, in household life, in controlling the senses, in practicing mystic yoga and penance, in foregoing material possessions, in studying the Vedas, and in partaking of the social institution called Varnashrama Dharma. All of these are known as sacrifice, and all of them are based on regulated action. But अब आप कहोगे आपने ये सब चीजें अभी 4 दिन में कहा करने की आवश्यकता नहीं है, तो आगे श्रील प्रभुपाद कहते हैं परंतु
Within all these activities, the important factor is self-realization. One who seeks that objective is the real student of Bhagavad Gita. But one who doubts the authority of Krishna falls back. One is therefore advised to study Bhagavad Gita or any other scripture under a bona fide spiritual master. Last two words बहुत important है, with service and surrender. अगर हमें भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना है, हमें भगवत गीता को समझना है, भगवत गीता को अपने व्यवहारिक ज्ञान में लाना है, तो बहुत जरूरी है कि हम श्रद्धा पूर्वक भक्ति में सेवा करें और पूर्ण रूपेण समर्पण, कि अगर कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत में रहते हुए, जबकि भगवान कहते हैं कि ये दुखालय अशाश्वतम है, लेकिन तो भी अगर हम ये मानते हैं कि क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी अगर हम निरंतर हरि नाम का जप करते हैं, हम निरंतर भगवत गीता में कही गई बातें, आप ये समझो ये श्रील प्रभुपाद के पर्सनलाइज्ड लेटर्स हैं आपके लिए। अगर आप प्रतिदिन एक पैराग्राफ भी पढ़ो तो आपको लगेगा गुरु ने आपको आदेश दिया है, आप उन्हें पढ़िए, उन्हें समझिए और उसी माध्यम से इस भौतिक जगत में मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए आप सदगति को प्राप्त हो सकते हैं। यहीं पे रहते हुए आप तीनों मटेरियल मोड्स, मोड ऑफ इग्नोरेंस, पैशन और मोड ऑफ गुडनेस, इनसे ऊपर उठ के शुद्ध सतो गुण में निवास कर सकते हैं, जहां स्वयं इस जगत के पालक श्री कृष्ण निवास करते हैं। तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।